श्री हरिशरणम सत्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप एवं अनंत स्वरूप श्री गोविंद देव को हम नमस्कार करते हैं, जिन्होंने भजनीय श्री श्याम सुंदर स्वरूप को धारण कर रखा है, जिनकी ब्रह्मा शिवादि समस्त देवता स्तुति करते हैं, जिनका स्वरूप इंद्रिय अगोचर एवं अचिंत्य है, जो जगत के कारण रूप हैं तथा प्राकृत विकारों और दोषों से सर्वथा रहित हैं। सत्यवती नंदन श्री कृष्ण द्वैपायन रूप महान सूर्य ने ब्रह्मसूत्र रूप किरणों से अज्ञान अंधकार को नाश करके परमार्थ वस्तु तत्व को प्रकाशित किया है। उन सर्व भक्त वंदनीय सर्वव्यापक श्री कृष्ण रूप श्री वेदव्यास जी की जय हो। उनको हमारा बारंबार नमस्कार है। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। दिव्यद्वृन्दारण्यकल्पद्रुमाधः श्रीमद्रत्नागारसिंहासनस्थौ श्रीमद्राधा श्रीलगोविन्ददेवो प्रेष्ठालिभिः सेव्यमानो स्मरामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। द्वापर युग में वेदों से छिन्न भिन्न हो जाने पर संकीर्ण बुद्धि वाले ब्रह्मादि देवताओं से प्रार्थित होकर भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने श्री कृष्ण द्वैपायन रूप में अवतीर्ण होकर वेदों का उद्धार किया, उनका विभाग किया तथा वेदों के अर्थ निर्णयकारी 4 अध्याय विशिष्ट ब्रह्मसूत्र का आविष्कार किया। जीव, प्रकृति, काल ये ईश्वर के अधीन है। वह ईश्वर विश्व का कर्ता तथा वेत्ता है और जीवात्मा का कारण है। वह समस्त गुण कलाओं को जानता है और प्रधान क्षेत्रज्ञों का भी स्वामी है। वही गुणों का नियामक, संसार के बंधन, स्थिति तथा मोक्ष का कारण है, ऐसा श्वेतस्वतर उपनिषद में कथन है। कर्म अदृष्टादि शब्दों से व्यवहार में आता है तथा अनादि विनाशी जड़ पदार्थ है। जीवादि चारों पदार्थ ब्रह्म की शक्तियां हैं, अतः ब्रह्म ही शक्तिमान अद्वैत वस्तु हैं। श्रीमद् भागवत शास्त्र ही ब्रह्मसूत्र का अप्राकृत भाष्य कहा गया है तथा उसमें ब्रह्मसूत्र के अर्थों का विचार है। उसमें ऐसा कथन है, श्री व्यास जी ने भक्ति योग के द्वारा निर्मल मन हो जाने पर समाधि अवस्था में पूर्ण पुरुष श्री भगवान तथा भगवान के आश्रय में दूर पर रहने वाली माया को देखा। जब जीव स्वयं परमेश्वर का अंश होने पर भी उस माया के द्वारा मोहित हो जाता है, अपने को त्रिगुणात्मिक समझकर अनर्थ को वो प्राप्त हो जाता है। श्री भगवान के भक्ति योग से ही वह अनर्थ नाश हो जाता है। अज्ञानी जीवों को यह बताने के लिए ही श्री व्यास जी ने सात्वत संहिता श्रीमद् भागवत का आविष्कार किया है, जिसके अनुग्रह से द्रव्य, काल, कर्म, स्वभाव तथा जीव की सत्ता है तथा जिसके बिना इनका अस्तित्व नहीं, वह महापुरुष श्री हरि ही हैं। श्रीमद् भागवत ब्रह्मसूत्र का भाष्य है। श्रीमद् भागवत ब्रह्मसूत्र का अर्थ है, महाभारत के अर्थ का निर्णयकारी है, गायत्री का भाष्य स्वरूप है, वेदार्थ से युक्त सब पुराणों में श्रेष्ठ है, साक्षात भगवान के द्वारा कथित है। श्रीमद् भागवत नामक महापुराण। इस वेदांत दर्शन में 4 अध्याय हैं। प्रथम अध्याय में समस्त वेदों का ब्रह्म में समन्वय किया गया है।
द्वितीय अध्याय में अन्य शास्त्रों का विरोध परिहार है, अर्थात विरोधों का खंडन किया गया है। और तृतीय अध्याय में ब्रह्म प्राप्ति का साधन एवं चतुर्थ अध्याय में ब्रह्म प्राप्ति की फलरूप परम पुरुषार्थ है। ये सब विषय वर्णन हुआ है। निष्काम कर्म से निर्मल चित्त, सत प्रसंग से में लुब्ध, श्रद्धाशील समदमादि संपन्न जीव इस शास्त्र के अधिकारी हैं, ब्रह्मवाच्य हैं तथा शास्त्र स्वयं उसका वाचक है। इस प्रकार वाच्य वाचक संबंध है। अनवच्छिन्न विशुद्ध अनंत गुण से युक्त अचिंत्य अनंत शक्तिशाली सच्चिदानंदमय पर ब्रह्म पुरुषोत्तम श्री गोविंद देव इस शास्त्र का प्रतिपाद्य विषय है। अशेष दोष विनाश के साथ भगवत साक्षात्कार इसका परम प्रयोजन है। इस शास्त्र में विषय, संशय, पूर्व पक्ष, उत्तर पक्ष या सिद्धांत तथा संगति ये 5 न्याय अर्थात विचार के अंग हैं। ब्रह्म जिज्ञासाधिकरणम यो वै भूमा तत्सुखं नान्यत् सुखमस्ति भूमेव सुखं भूमात्वेव विजिज्ञासितव्यम् आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्यो मैत्रेति च श्रूयते निधिध्यासितव्यां जिज्ञासितव्यः। शास्त्र में कहा गया है जो विपुल सुख स्वरूप है, जिसके अतिरिक्त और कोई सुख नहीं है, वो भूमा पुरुष ही सुख स्वरूप है, वही जिज्ञास्य है। हे मैत्रेयी, आत्मा ही अर्थात परमेश्वर ही देखने का विषय है, सुनने का विषय है तथा मनन करने के योग्य और निधिध्यासन का विषय है। यहाँ निधिध्यासन जिज्ञास्य है अर्थात वही ब्रह्म जिज्ञासा का विषय है। अब यहाँ पर पूर्व पक्ष वाले संशय करते हैं कि वेद को पढ़ने वाले तथा धर्म को जानने वाले व्यक्ति की ब्रह्म जिज्ञासा उचित है किंबा नहीं। सोमपान से मनुष्य अमर हो जाता है, चातुर्मास्यादि मनुष्य अक्षय सुकृतशाली हो जाता है इत्यादि श्रुति वचनों से धर्मों के द्वारा अमरत्व तथा नाश रहित सुख की प्राप्ति सुनने में आती है, अतएव ब्रह्म जिज्ञासा आवश्यक नहीं है। इस प्रकार पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर भगवान श्री वेदव्यास श्री वेदांत दर्शन के पहले सूत्र का अवतारणा करते हैं। यहाँ पर गोविंद कृपानुगा टीका में बताते हैं श्रीमद् भागवत ब्रह्मसूत्र का प्रकृत भाष्य है। श्री व्यास जी ने ब्रह्मसूत्र के भाष्य रूप में ही श्री भागवत को समाधिस्थ होकर आविर्भूत किया, ताकि अल्प बुद्धि मनुष्य असाधारण ब्रह्मसूत्र के तात्पर्य को समझ सके। अधिकारी, संबंध, विषय तथा प्रयोजन इन्हें अनुबंध चतुष्टय कहा जाता है। निर्मल चित्त श्रद्धालु व्यक्ति इस ब्रह्मसूत्र के अधिकारी हैं। परम ब्रह्म वाच्य के साथ ब्रह्मसूत्र का वाचक संबंध है। पर ब्रह्म श्री गोविंद इसके प्रतिपद्य विषय हैं और समस्त अनर्थों की निवृत्ति पूर्वक भगवान श्री गोविंद का साक्षात्कार करना इसका प्रयोजन है। विपुल सुख स्वरूप पर ब्रह्म ही जिज्ञास्य वस्तु है। दूसरी ओर श्रुतियां में अनेक पुण्य कर्मानुष्ठानों को सुख का कारण बतलाया गया है। अतः संशय उठता है कि पर ब्रह्म जिज्ञासा की आवश्यकता क्या है, जब उन पुण्य कर्म अनुष्ठानों के द्वारा सुख या अमरत्व प्राप्त हो सकता है। इस संशय का समाधान करने के लिए प्रथम सूत्र का आरंभ करते हैं। यहाँ अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, यहाँ अथ और अतः शब्द क्रमशः अनंतर तथा हेतु भाव में है। अनंतर इस कारण से ब्रह्म जिज्ञासा उचित है। यह अक्षर योजना है। जिसने विधि पूर्वक वेद का अध्ययन किया है तथा
जिसने आपाततः वेद का अर्थ जान लिया है, जिसका चित्त आश्रम विहित कर्मों से तथा अग्निहोत्रादि कर्मों से विशुद्ध हो गया है, तथा जिसने तत्वविद व्यक्ति का संग प्राप्त करके पुत्रादि काम्य कर्म समूह को परिमित अनित्य फलदायक है ऐसा जान लिया है, तथा ब्रह्म स्वरूप ज्ञान के द्वारा प्राप्त होने वाला सुख चिन्मय अक्षय अनंत है और नित्य ज्ञानादि गुण विशिष्ट एवं नित्य सुख का कारण है ऐसा जान लिया है, उस विद्वान के लिए काम्य कर्मों का परित्याग करके चतुराध्यायी ब्रह्म सूत्र से ब्रह्म जिज्ञासा करना उचित है। यहाँ पे शंका उठती है कि जब वेद के अध्ययन से ही यह प्रतीति हो सकती है एवं अध्ययन से ही अर्थ का बोध होने के पश्चात काम्य कर्म के परित्याग में तथा ब्रह्म की उपासना में बुद्धि प्रवर्तित होती है, तब ब्रह्म सूत्र की आवश्यकता क्या है? इस शंका का समाधान करते हैं कि आपाततः प्रतीयमान अर्थ ने संशय विपर्जय रहता है, उससे वास्तविक वस्तु में बुद्धि का प्रवेश नहीं हो सकता। ज्ञान के साथ अध्ययन के द्वारा संशय विपर्जय नाश हो जाने पर परमार्थ वस्तु में बुद्धि की दृढ़ता हो जाती है, इसीलिए अध्ययन आवश्यक होता है। इसका तात्पर्य है कि वर्ण आश्रम विहित कर्म समूह चित्त शोधक होने के कारण ज्ञान के अंगरूप हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है, उस परमात्मा को ब्रह्मचारीगण वेदानुवचन के द्वारा, गृहीगण दान तथा यज्ञ के द्वारा, वनवासीगण तप और अनाहार के द्वारा प्राप्त करते हैं। मुंडक श्रुति में भी कहा गया है, सत्य तपस्या जपादिक ज्ञानों से, ज्ञानांगों से सम्यक ज्ञान तथा तपस्या से परमात्मा प्राप्त होते हैं। वह मंत्र जापी ब्राह्मण अन्य यज्ञादि करे चाहे न भी करे, वह सिद्ध हो जाता है, ऐसा मैत्र ब्राह्मण में कहा गया है। तत्वविद व्यक्ति का प्रसंग भी ज्ञान का कारण होता है। नारद आदि मुनि ऋषिगणों ने सनत कुमार आदि के प्रसंग से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया। श्री गीता में भगवान कहते हैं, ज्ञानी तत्वविद गण उस ज्ञान का उपदेश करते हैं जब बार बार प्रणामादि के द्वारा, प्रश्न के द्वारा, सेवा के द्वारा उनसे इस तत्व की जिज्ञासा की जाए। काम्य कर्म समूह अनित्य फल को देने वाले हैं। छांदोग्य श्रुति में भी कहा गया है, इस पृथ्वी में कर्मार्जित फल जिस प्रकार क्षय प्राप्त होता है, ठीक उसी प्रकार परलोक में स्वर्गादि पुण्य फल भी क्षयशील होता है। एकमात्र ज्ञान से ही ब्रह्म प्राप्ति होती है। मुंडक श्रुति कहती है, कर्म उपार्जनकारी लोगों की परीक्षा के द्वारा उनके कर्म को अनित्य जानकर मुमुक्षु व्यक्ति वेदवेत्ता गुरु के निकट जाकर उपार्जित ज्ञान के द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति करे। अनित्य कर्म के द्वारा नित्य वस्तु ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो सकती। तैत्तिरीय श्रुति में भी कहा गया है, ब्रह्म अक्षय अनंत सुख स्वरूप है, ब्रह्म अनंत ज्ञान रूप है, ब्रह्म आनंद स्वरूप है इत्यादि। ब्रह्म के नित्य ज्ञानादिक गुण समूह श्वेताश्वतर उपनिषद में भी कहा गया है। भगवान की स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया आदि का विविध पराशक्तियां सुनने में आती हैं। वे सब के शरण्य तथा सुहृद भी हैं, विभू हैं तथा भाव से ग्रहणीय हैं। गोपालतापनी उपनिषद में नित्य सुखद गुणों का उल्लेख है। और तृतीय अध्याय में काम्य कर्मों की हेयता कही गई है। अतएव शिक्षादि षडंग के द्वारा तथा उपनिषद के साथ वेद समूह का अध्ययन कर आपाततः उसके अर्थ से अवगत होकर तत्वविद प्रसंग से जगत को अनित्य जानकर उसमें विरक्त होना चाहिए। उससे भिन्न तथा नित्य ब्रह्म को विशेष रूप से जानने के लिए वेदांत दर्शन ब्रह्म सूत्र में प्रवृत्त होना चाहिए। यहाँ यज्ञादिक कर्म के अनंतर ब्रह्म जिज्ञासा उचित है, ऐसा
कहा जा सकता है, क्योंकि कर्मादि करने वालों में भी सत्संग के बिना ब्रह्म जिज्ञासा देखने में नहीं आती, परंतु कर्म से रहित अथच सत आचरण के द्वारा सत्संग के बल से ब्रह्म जिज्ञासा देखने में आती है। नित्य अनित्य वस्तु का विवेक, इहलोक परलोक में फलभोग से विराग, समदमादि गुण संपन्नता और मुमुक्षुत्व, इन 4 साधनों के अनंतर ब्रह्म जिज्ञासा उचित है। किंतु ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि तत्वज्ञ व्यक्ति के सत्प्रसंग से पहले उक्त 4 प्रकार के साधनों का होना संभव नहीं है, किंतु साधु संग और वेदाध्ययन शिक्षा के बाद इस साधन संपत्ति का लाभ होता है। तत्ववेत्ता के संग प्राप्त व्यक्ति आचार्य के भावानुसार सन्निष्ठादि भेद से 3 प्रकार के हैं। निष्ठा के साथ कर्म करने वाला सन्निष्ठ, लोक संग्रह की इच्छा से कर्म करने वाला परिनिष्ठित तथा ध्यान मात्र अवलंबनकारी निरपेक्ष व्यक्ति, ये सब ब्रह्म विद्या के बल से स्वभावानुसार पर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। शंका उठाते हैं, ओंकार और अथ शब्द दोनों पहले ब्रह्मा जी के कंठ को भेद कर निकलने के कारण मांगलिक शब्द है, अतः अथ शब्द मंगलवाची है। शास्त्र के आरंभ में शिष्टगण विघ्ननाश के लिए इसका व्यवहार करते हैं, किंतु यह संगत नहीं है, क्योंकि साक्षात नारायण श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास में विघ्न की शंका कहां से? स्मृति में कृष्ण द्वैपायन व्यास को नारायण प्रभु जानो, इस प्रकार कहा गया है। इसका समाधान है, यह ठीक है, तथापि अभिप्रेत न होने पर भी अर्थ में व्यवहृत मांगलिक अर्थ अथ शब्द शंख ध्वनि की भांति मंगल की सूचना देकर लोक संग्रह रूप उपदेश को प्रदान करता है। इसीलिए निष्काम कर्मादि के द्वारा विशुद्ध चित्त पुरुष के सत्संग के अनंतर मंगलमय ब्रह्म जिज्ञासा उचित है। गोविंद कृपानुगा टीका में बताया गया है, वेद का पूर्व मीमांसा कांड उत्तर मीमांसा कांड की भूमिका है। पूर्व मीमांसा में काम्य कर्मों का विधान है, उससे शांति, सत्व शुद्धि या चित्त शुद्धि होती है। अतः उस कर्मकांड के अभ्यास के बाद क्या करना चाहिए, इसके उत्तर में उत्तर मीमांसा कांड ब्रह्म ज्ञान का प्रतिपादन करता है। कर्मों का फल नाशवान है, परंतु ब्रह्म ज्ञान का फल अक्षय और अनंत है। अतः काम्य कर्मों के बाद स्वाभाविक श्रद्धालु मुमुक्षु में ब्रह्म की मीमांसा की जिज्ञासा उठती है। वेदाध्ययन से संशय विपर्य नाश हो जाता है, किंतु जो शाश्वत अनंत सुख स्वरूप सत्य स्वरूप पर ब्रह्म श्री गोविंद हैं, उनकी प्राप्ति के लिए उनके स्वरूप तत्व को जानने की भी परम आवश्यकता है। तत्वज्ञानियों से जिज्ञासा करने पर ही वे शरणापन्न श्रद्धालु शिष्य को परब्रह्म के स्वरूप का ज्ञान उपदेश करते हैं। केवल काम्य कर्मों के करने वाले उनके चित्त शुद्धि के बाद भी परब्रह्म श्री गोविंद के सत्य स्वरूप को नहीं जाना जा सकता है, अतः उसकी जिज्ञासा करना परम आवश्यक है। श्री हरिशरणं त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, तेन त्वदंघ्रि कमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीं। हे गोविंद, आपकी वस्तु आपको ही समर्पण कर रहा हूँ। इसके द्वारा आपके चरण कमलों में मुझे शाश्वत प्रेम प्रदान करने की कृपा करें।